एक चेतावनी दी गई थी अखिलेश यादव की तरफ से भी कि इस तरह के बयानबाजी देने से बचना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, और अब वो दोबारा हिंदू धर्म, हिंदू आस्था के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में हाल ही में एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, उसमें भी ये बात रखी गई थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने जो सनातन के खिलाफ बोल रहे नेता है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य प्रमुख तौर पर नाम शामिल है, उन सबको हिदायत दी थी। लेकिन बावजूद इसके बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा, बल्कि और आक्रामक तरीके से सनातन पर प्रहार किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संघ प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का हवाला देते हुए हिंदू धर्म को आड़े हाथों लिया है, निशाना साधा है। हालांकि जिस परिप्रेक्ष्य में संघ प्रमुख या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं वो जीवन पद्धति से संबंधित है, वो संस्कृति और परंपरा का हवाला देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य उस चीजों को तोड़ मरोड़ कर हिंदू धर्म की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। और न केवल हिंदू धर्म की, बल्कि वो राम को लेकर जो आस्था है उस पर सवाल खड़े करते रहे हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां उनके निशाने पर रही हैं। तो लगातार उनकी कोशिश ये रहती है कि सनातन पर कैसे प्रहार करना है, और वही उनके बयानों में साफ नजर आ रहा है। बावजूद इसके कि उनकी पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो भी उन्हें हिदायत दे चुके हैं, लेकिन उनका जो बयान देने का तरीका है, जो सनातन पर प्रहार करने की जो उनकी आदत है, वो अब छूटती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मनीष, क्या इसे इस तरह से देखा जाए कि बार बार उकसाया जा रहा है, जहां तक वो लोग जो हिंदू आस्था को फॉलो करते हैं, क्या उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट उन पर कोई इस तरह से अगर हमला बार बार किया जाएगा तो क्या रिस्पांस वहां से सामने से नहीं आएगा? क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से आप बात कर रहे थे, चाहे वो रामचरितमानस, उसके ऊपर सवाल उठाते हुए पहले स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए, उन्होंने माफी तक नहीं मांगी थी। देखिए बिल्कुल, समाज में वैमनस्यता का माहौल बनता है कि जब आप किसी की आस्था पर प्रहार करते हैं, आप अपने धर्म की, बौद्ध धर्म की बातें करिए, आप अपनी नीति की बात करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी धर्म पर जानबूझकर, आदतन मजबूर होकर अपनी सियासत को चलाने के लिए प्रहार करते हैं, तो समाज में गलत संदेश जाता है। जो सद्भावना की बात सरकार कर रही है कि सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की जो अवधारणा है जिसमें सारे लोगों के हित सुरक्षित हैं, उस नीति को ठेस पहुंचती है और उसका असर समाज में वैमनस्यता के रूप में सामने भी आता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जिम्मेदार लोगों को इस तरह से गैर जिम्मेदार बयान देने से बचना चाहिए, और बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि इस बयान का असर कितने व्यापक तौर पर लोगों के मन में आता है, उससे कितना नुकसान होता है। जी, लेकिन मनीष, क्या इसका चुनाव में भी कोई असर पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा है कि अभी जितने राज्यों के जो चुनाव हुए हैं और सनातन को लेकर जितने सवाल उठाए गए थे, काफी जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा था विपक्षी दलों को। देखिए बिल्कुल, अभी जो ओबीसी बेस्ड पॉलिटिक्स बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में चल रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सनातन के खिलाफ जाकर एक ऐसा माहौल बनाने की जुगत में है जिसमें जो बहुजन लोग हैं और जो पिछड़े लोग हैं उनका एक ऐसा गठजोड़ बनाया जाए, और उनके पिछड़ेपन का जिम्मेदार सनातन को ठहराकर अपने बयानों के जरिए उसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के भीतर खुद को मजबूत दिखाने की कवायद करने के चलते ये सारी कवायद स्वामी प्रसाद मौर्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं।